सिंह राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं। देखिए दर्शकों, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। वैसे दर्शक, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर वाले घर में है, उनकी राशि सिंह है और यह वीडियो उन्हीं के लिए है। और वैसे दर्शक, जिन्हें अपने राशि का ज्ञान नहीं है, अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, वे अपने नाम राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंह राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से आने वाला वर्ष 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए कैरियर के मोर्चे में यह आने वाला वर्ष 2024 एक अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। दसम भाव से दसम भाव यानी कि सप्तम भाव में बलवान शनि पूरे वर्ष सप्तम भाव में ही मौजूद रहेंगे और आपको कैरियर में सफलता प्रदान करेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव आपको अपने पेशे में उत्कृष्टता प्रदान करेगा। बृहस्पति 1 मई से आपके 9वें घर में चले जाएंगे, जिससे कि नौकरी में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो साल के पहले 2 महीनों में ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी वर्तमान नौकरी में हैं और दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस अवधि में वर्ष की शुरुआती तिमाही के दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव है। मंगल ग्रह 1 जून से 12 जुलाई तक आपके 9वें घर में रहेंगे और फिर 26 अगस्त तक आपके 10वें घर में चले जाएंगे। नौकरी परिवर्तन के बाद मंगल की यह स्थिति आपको अनुकूल नौकरी का अवसर प्रदान करने की क्षमता प्रदान करेंगे। जुलाई का महीना व्यस्त और हलचल भरे कामकाजी माहौल वाला रहेगा। इस अवधि के दौरान आपको काम से संबंधित यात्राएं करने या किसी दूसरे शहर या राज्य में ट्रांसफर होने का मौका दिला सकता है। 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच का समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस चरण के दौरान मेहनती बने रहना और कड़ी मेहनत करना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अक्टूबर से नवंबर तक आप अपनी नौकरी में बेहतरीन स्थिति की उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साल के आखिरी महीने में नौकरी में एक और बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ग्रहों की चाल यह बताती है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और सक्रिय रूप से प्रयास करेंगे। चौथे घर में बुध और शुक्र की उपस्थिति होगी, जबकि बृहस्पति 9वें घर में होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षा में आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से मजबूत रहेगी और वर्ष की शुरुआत से ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण देखने लायक होगा। हालांकि सूर्य और मंगल 5वें घर में स्थित है, साथ ही चौथे घर पर शनि का प्रभाव कभी कभी बाधाएं और व्यवधान भी ला सकता है, जो कि आपकी एकाग्रता को प्रभावित करेगा। आपकी शिक्षा में कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकता है। फिर भी अप्रैल से शुरू होकर जैसे जैसे ग्रह गोचर आपके पक्ष में होंगे, परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति फरवरी से मार्च तक अत्यधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपने पहले प्रयास किया है तो यह अवधि असाधारण सफलता ला सकती है और यहाँ तक कि किसी विशिष्ट सरकारी सेवा में आपका चयन हो सकता है। इसके अतिरिक्त
अगस्त और नवंबर के बीच की अवधि भी आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद रहेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वैसे व्यक्ति जो योजना बना रहे हैं, उनके लिए वर्ष की पहली छमाही अधिक अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करेंगी, जिससे कि इस दौरान वांछित उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर आपको मिलेगा। हालांकि विदेश में पढ़ाई में कुछ देरी हो सकती है, फिर भी ऐसा करने की इच्छा पूरी हो सकती है और अगस्त के बाद विदेश में पढ़ाई के अवसर आपको मिल सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पारिवारिक जीवन आपका 2024 में कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत अनुभवों के मिश्रण के साथ आपको होगी। आपके दूसरे घर में केतु की उपस्थिति पारिवारिक समस्याएं पैदा कर सकती है। रिश्तों में सामंजस्य बिगड़ सकता है। इसके विपरीत आपके चौथे घर में शुक्र और बुध आपके पारिवारिक जीवन की खुशियां और आराम बढ़ा देंगे। आपका परिवार आपका समर्थन करेगा और आपका घर शांति और खुशी से भर जाएगा। आपके घर में सुख सुविधाओं में सुधार और समग्र संतुष्टि देखी जा सकती है। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। वर्ष के मध्य में विशेष रूप से 1 मई को दैवीय शिक्षक बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और आपके दूसरे और चौथे घर के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सिंह राशि फल के अनुसार साल के शुरुआती चरण में आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य, सप्तम भाव में शनि और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आपको बरतना अत्यंत ही जरूरी रहेगा। यह वर्ष शारीरिक कष्ट से भरा हुआ हो सकता है। राहु के प्रभाव से अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं अचानक उभर सकती हैं, जिससे कि सीमित अवधि के लिए आप परेशान हो सकते हैं। साल की पहली छमाही स्वास्थ्य के मामले में अपेक्षाकृत कमजोर रहने की उम्मीद है और इस अवधि के दौरान आपको रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पेट की बीमारियों, बुखार और सिरदर्द जैसी छोटी मोटी चिंताओं के प्रति सतर्क रहने की भी मैं आपको सलाह दूंगा। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या में पर्याप्त बदलाव करने की ज़रूरत है। अनुशासित जीवन जीने से आपको विभिन्न शारीरिक बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। राहु और केतु की स्थिति यह बताती है कि आप अपने आहार और पोषण पर विशेष ध्यान देकर आप कई समस्याओं से प्रभावी ढंग से बच सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए यह वर्ष 2024 में कौन सा पीरियड अनुकूल रहेगा। तो देखिए, संपत्ति और वाहन की दृष्टि से आप अपने धन के संबंध में अगर देखा जाए तो यह वर्ष अनुकूल शुरुआत की उम्मीद आप कर सकते हैं। देखिए, संपत्ति और वाहन की दृष्टि से यह वर्ष शुरुआती दौर में ही आपको अनुकूल परिणाम देगा। आपके चौथे घर पर शुक्र और बुध दोनों का कब्जा रहेगा। यह अवधि आपके लिए सफलतापूर्वक नया वाहन प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर आपको प्रदान करेगा। वाहन आराम और सुविधाओं के साथ आएगा और आप इसकी विशेषताओं और स्थायित्व पर ध्यान से विचार भी करेंगे। जनवरी से फरवरी के बीच और अगस्त से नवंबर के बीच नया वाहन खरीदने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। जून से अगस्त के बीच आपको पर्याप्त धन लाभ होने की संभावना है और इस धन का झुकाव अचल संपत्ति की ओर अधिक रहेगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। इस अवधि के दौरान आकर्षक धन लेन देन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, जो कि आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में आपको योगदान देगी। आप इस समय सीमा के दौरान
अतिरिक्त धनराशि निवेश करने और संपत्ति हासिल करने के लिए अपने कार्य कौशल का लाभ उठाने में सफल होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जो कि आपको आने वाला वर्ष आपके लिए भाग्यशाली और आनंददायक बना दे। तो देखिए, आपको नियमित रूप से रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और हर रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और कोशिश करें कि हर महीने के तीसरे शनिवार को छाया दान अवश्य करें और प्रत्येक बुधवार की शाम में किसी भी मंदिर में जाकर माथा अवश्य टेकें और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक स्थिति बना दें। धन्यवाद।